हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान तृप्ति हायर एजुकेशन चैनल। बीएससी सेकंड ईयर के अंदर स्टैटिक्स बुक्स के अंदर कॉमन कैटेगरी जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसके अंदर मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज, डेफिनेशंस एंड कुछ फॉर्मूलाज बता दिए थे और मैंने बोला था कि इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो वो प्रॉपर्टी इससे पहले क्वेश्चन से पहले आपको वो लेक्चर देखना जरूरी है जिसमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज और वो सब करवाई थी, क्योंकि उनका जो यूज है, रिलेशनशिप्स का यूज है वो इसके अंदर है। अगर आपको अच्छे से ध्यान नहीं है, पहली बात तो ये कि क्वेश्चन के अंदर आपको अप्लाई करना भी आना चाहिए। अगर आपको फॉर्मूला से ध्यान नहीं तो अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो आप इससे पहले वो लेक्चर आप जाके देखिए अगर नहीं देखा है तो, और उसके बाद हम इस क्वेश्चन सीरीज में चलते हैं। तो हम सबसे पहले इसका क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बारे में बताते हैं कि प्रॉपर्टीज का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेते हैं। एक चीज और है, क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले जो भी क्वेश्चन को गिवन है उसका सबसे पहले ड्रॉ कर लिया करो कि हमें क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, उसके सबसे ड्रॉ कर लेंगे तो ड्रॉ करने के हिसाब से हमें पॉइंट पता चल जाएगी कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। फिर उस पॉइंट का नेम मैंने जैसे बता दिया था कि किसको शीर्ष बोलते हैं, किसको सैग बोलते हैं, स्पैन बोलते हैं, तो आपको वो पॉइंट्स पता चल जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है कि एल लंबाई की एक समान जंजीर, स्मॉल एल लेंथ की एक समान जंजीर या चेन क्षैतिज रेखा के दो बिंदु ए तथा बी ए तथा बी के मध्य झूलती है। जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। n गुना है तो हमें प्रूव क्या करना है? प्रूव दैट स्पैन, ठीक है, स्पैन का फॉर्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ कि स्पैन किसको बोलते हैं। स्पैन कैटेनरी यानी जो भी हमारा कर्व बन रहा है उसके जो दो बिंदु हैं, जिन दोनों पॉइंट्स के बीच में वो कैटेनरी झूल रही है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस को स्पैन बोलते हैं। ठीक है, स्पैन या फिर दो बिंदु अपने किन दोनों के बीच झूल रही है, ए और बी के बीच में, यानी ए और बी के बीच की डिस्टेंस वो बोल रहा है कितनी होगी, 1/√n - 1 log n प्लस n² - 1 ये होगी। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहले आप इसका ड्रॉ कर लिया करो कि हमें डायग्राम क्या गिवन है, मतलब जो भी गिवन है उसको एक डायग्राम के अंदर इसको सारे के सारे पॉइंट्स लगा लिया करो कि क्या कुछ गिवन है। उसके बाद हमें जो फाइंड करना है उसके हिसाब से हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर उस फॉर्मूला के हिसाब से क्या कुछ चाहिए फिर हम उसके रिलेशन में जाते हैं। तो ये इसका प्रोसेस रहता है। सबसे पहले हम इसका ड्रॉ करते हैं कि हमें गिवन क्या है। वो बोल रहा है स्मॉल एल लंबाई की एक समान जंजीर है जो क्षैतिज रेखा के दो बिंदुओं ए और बी के बीच में मध्य झूल रही है। मतलब ये क्षैतिज रेखा के अंदर दो पॉइंट्स हमने ले लिए, ए एंड बी। ठीक है, और ए बिंदु से कोई चेन है इस तरीके से लटक रही है और बी पॉइंट से इसका दूसरा पॉइंट है। ठीक है, अगर हम इसको कैटेनरी की फॉर्म देना चाहें तो ये इसका शीर्ष होगा। ठीक है, ये इसकी नियंता होगी एक्स एंड वाई, और ये इसका सी पॉइंट होता है निम्नतम बिंदु। ठीक है, जिसके निर्देशांक 0, c होते हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस आपको पता है स्मॉल सी होती है, ये फिक्स होती है। और इस पर जो क्षैतिज के अंदर तनाव होता है वो टी नोड होता है, ये भी हम जानते हैं। ठीक है, फिर वो बोल रहा है कि मतलब झूलती है जिसके सिरों पर तनाव निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। अब सिरे कौन से है, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। ठीक है, तो इसके सिरों पर तनाव होगा। तनाव की दिशा हमेशा मैंने बोला कि इस तरीके से रहती है, ये तनाव की दिशा है इसकी, ये टी। और वो बोल रहे हैं कि जो सिरों पर तनाव टी है वो निम्नतम बिंदु पर तनाव का n गुना है। मतलब ये जो टी है वो इसका n गुना है, n टाइम्स है, n टी नोड होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमें गिवन है, तो हम क्या लिख देंगे, गिवन दैट कि जो उसके सिरों पर तनाव T है वो n गुना है
इसके निम्नतम बिंदु पर तनाव का, यानी एंटी नोड हमें क्या है गिवन है। तो ये चीज, बाकी ये जो डायग्राम के अंदर चीजें लिखी है वो आप लिख लेना कि माना स्मॉल एल लंबाई की कैटेनरी। अब इसमें एक चीज और होती है, इस पूरे की लेंथ तो स्मॉल एल है जंजीर की, तो ये निम्नतम बिंदु इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो ए से सी तक तो लेंथ l/2 और ये भी लेंथ कितनी हो जाएगी l/2। तो हमें लिखना है कि माना स्मॉल एल लंबाई की जंजीर है जो ए और बी बिंदु के बीच में जुड़ रही है, ठीक है। और माना इसके निम्नतम बिंदु पर तनाव टी नोड है, और टी नोड आपको पता है =WC होता है, फर्स्ट रिलेशनशिप था, ठीक है। और सीमा पर तनाव मान लिया टी होता है, और टी के लिए एकदम लास्ट रिलेशनशिप था क्या WY, तो वो हम रिलेशनशिप इसमें यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो ये, तो यहाँ से अब देखो हमें पता है कि टी इक्वल टू एंटी नोड हमें गिवन है, तो आप लिख देंगे वी नो दैट टी इक्वल टू WY होता है और टी नोड इक्वल टू WC होता है। इन दोनों की वैल्यू इसे पुट कर दो, यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट है, टी की जगह पर वैल्यू पुट कर देंगे WY इज इक्वल टू एन टी नोड मतलब WC, W से W कैंसिल, तो Y इज इक्वल टू क्या आ गया NC। इसको दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। Y इज इक्वल टू क्या आ गया NC। अब देखो Y का एक तो NC आ गया, और अब एक रिलेशनशिप हम और जानते हैं, Y इज इक्वल टू क्या होता है C सेक्स I होता है। रिलेशनशिप आप जाओ पीछे सबके सारे रिलेशन, अब Y के अंदर एक तो रिलेशनशिप है NC और एक क्या होता है C सेक्स I, तो यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि y इज इक्वल टू क्या होता है C सेक्स I होता है। अगर y इज इक्वल टू C सेक्स I होता है तो हम इक्वेशन नंबर सेकंड में y की जगह पर ये पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन सेकंड, यहाँ से C सेक्स I इज इक्वल टू NC, C से C कैंसिल, तो N इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास सेक्स I हो जाएगा। और ये काम हम क्यों कर रहे हैं, हम सेक्स I का रिलेशन ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू C सेक्स I ही क्यों ले रहे हैं, ठीक है। टेंस I का रिलेशन भी तो होता है, y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर भी तो होता है। तो हम ये क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, ये मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, पहले ये लिख लिया करो कि हमें फाइंड क्या करना है। हमें फाइंड करना है AB इज इक्वल टू, मतलब जो इन दोनों के पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस है वो ये होती है। अब आपको मैंने उस दिन भी बताया था कि अगर A और B के बीच की अगर डिस्टेंस आप फाइंड करना चाहते हो, स्पैन फाइंड करना चाह रहे हो, तो मैंने बोला कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो x और दूरी मानी जाती है। अगर B के निर्देशांक x, y है तो ये x और नीचे यहाँ तक की डिस्टेंस होती है y, तो ये x और ये भी x, तो टोटल कितना हो गया AB इज इक्वल टू 2x, ठीक है। और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x का रिलेशन क्या था, x का रिलेशन था C log सेक्स I प्लस टेंस I, ये रिलेशनशिप था, ठीक है। हमें क्या करना है, अब ये रिलेशनशिप के अंदर वैल्यू पुट करनी है, C की वैल्यू पुट करनी है, सेक्स I की वैल्यू पुट करनी है और टेंस I की वैल्यू पुट करनी है। तो अभी तक हमारे पास सिर्फ सेक्स I की वैल्यू आई है, सिर्फ सेक्स I की वैल्यू आई है जो कि n है। हमें अब क्या निकालना है, इसके अंदर टेंस I की वैल्यू भी निकालनी है, क्योंकि हम स्पैन निकालना चाह रहे हैं। ये क्या है हमारा स्पैन AB, हमें प्रूफ करना है कि AB स्पैन, इसके अंदर वैल्यू पुट करने के बाद वो जो प्रूफ करने को बोला वो आना चाहिए, ठीक है। तो AB हम ये, इसलिए हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये सारा काम कर रहे हैं। तो इजीली था, ये तो साफ दिखाई दे रहा था, क्योंकि वो ऊपर हमें चीज गिवन थी कि T इज इक्वल टू एन टी नोड, तो हमने T और T नोड का फॉर्मूला हमें पता होता है, तो हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद हमें y इक्वल टू NC मिल गया। अब हम y की, इन दोनों में तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, y के अंदर होता है, तो y के जितने भी रिलेशनशिप है सब में चले जाओ, y स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर होता है, y इज इक्वल टू C सेक्स I होता है, ठीक है। और बस ये दो फॉर्मूलाज होते हैं, तो इन दोनों में से अब C स्क्वायर प्लस S स्क्वायर वाला तो अप्लाई होने से रहा, ठीक है। तो हम y इज इक्वल टू, क्योंकि सेक्स I चले तो सेक्स के अंदर रिलेशनशिप एक होता है, y इज इक्वल टू C सेक्स I, तो हमने ये रिलेशनशिप उसके अंदर पुट कर दिया, तो हमें सेक्स I की वैल्यू मिल गई। अगर सेक्स I इतना है तो टेंस I कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा टेंस I, आपको रिलेशनशिप पता है कि सेक्स स्क्वायर I माइनस टेन स्क्वायर I इज इक्वल टू 1 होता है। ये 1 है तो फिर यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं अपन सेक की, तो कितना हो जाएगा टेन स्क्वायर I इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो टेन I कितना हो जाएगा रूट में n स्क्वायर माइनस 1, तो ये आ गया टेन I की वैल्यू, टेन की आ गई, सेक की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब किसकी निकालनी है, C की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, क्योंकि
सेक आ गया, टेन आ गया, दोनों पुट कर सकते हैं, सी की वैल्यू निकाली। तो सी के लिए रिलेशनशिप क्या होता है जिसमें ये सारी की सारी वैल्यू अगर अपने को दे रखी हो, वाई दे रखा है जैसे, ठीक है, तो मैं ये काम इधर कर रही हूँ y, तो हमें पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर होता है, ठीक है। अब सी की वैल्यू आ सकती है, y यहाँ पे पड़ा हुआ है, s क्या होता है, s के लिए थोड़ा देखते हैं। s मैंने आपको बताया था चाप की लंबाई होती है, पीछे लेक्चर में जाना, हाँ मैंने बताया स्मॉल s। स्मॉल s क्या होता है, चाप की लंबाई। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब जहाँ पर पॉइंट टच कर रहा होता है ना, स्पर्श बिंदु से लेकर निम्नतम बिंदु की दूरी होती है स्मॉल s, बस ध्यान रखो। तो ये हमारा स्पर्श बिंदु, हम सिरों पर तनाव ले रहे हैं तो यहाँ पर स्पर्श बिंदु है और ये हमारा निम्नतम बिंदु है। तो ये डिस्टेंस हमारी टोटल कितनी है, हमें दे रखी है l/2 जो कि s का मान है, ठीक है। तो s की जगह पर हम क्या रखेंगे, l/2 रखेंगे। तो इसकी जगह वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y स्क्वायर, y कितना है n स्क्वायर c स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस l/2 की होल स्क्वायर। यहाँ से प्लस का सी स्क्वायर इसको इधर ले आएंगे तो ये मिल जाएगा हमें एन स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, एन स्क्वायर बाय 4। हमें सी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, सॉरी सी की वैल्यू चाहिए, तो एन स्क्वायर अपॉन में 4 एन स्क्वायर माइनस 1, सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी l/2 रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। अब सी की वैल्यू आ गई, सी की आ गई, सेक साई की आ गई, टेन साई की आ गई। अभी सारी की सारी वैल्यूज हमें स्पैन के फॉर्मूले में पुट कर देनी है। स्पैन हमारा ये हमें प्रूफ करना है कि इसके बराबर में इसमें वैल्यू पुट करने के बाद वो प्रूफ होता है। तो हम लिख देंगे देन स्पैन ए बी इज इक्वल टू क्या था, सी log सेक साई प्लस टेन साई था। सी की वैल्यू कितनी निकाली है, एल अपॉन में रूट में 2 रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 log सेक साई, ठीक है। सेक साई की वैल्यू है n प्लस टेन साई की वैल्यू है रूट में एन स्क्वायर माइनस 1, ये वैल्यू, ठीक है। तो देखिए इतना आ रहा है, नहीं आ रहा। एक चीज़ और क्या था, 2x था ना, तो यहाँ पे 2 आएगा और यहाँ पे 2 आएगा, तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो l अपॉन में रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 log m प्लस रूट में एन स्क्वायर माइनस 1, ये आपका ए बी है और ये प्रूव करना है। ठीक है, ये देखिए 1 अपॉन में रूट में एन स्क्वायर माइनस 1 log n प्लस रूट में एन स्क्वायर माइनस 1। तो ये आप प्रूफ करना था और प्रूफ के लिए मैंने आपको बस बता दिया कि सबसे पहले ड्रॉ कर लिया करो कि किस तरीके से क्वेश्चन दे रखा है। ड्रॉ करने के बाद आपको जो चीज़ें गिवन है उसके हिसाब से थोड़ा काम करो और उसके बाद हमें फाइंड क्या करना है उसका फॉर्मूला राइट करके लिख लो। फिर उसके साथ देखो कि हमें फाइंड क्या करना है, फिर हम रिलेशनशिप अपने खुद से बनाते हैं कि कौन सा रिलेशनशिप से ये मान आ सकते हैं। तो इस तरीके से रिलेशनशिप का यूज़ किया जाता है और इनके लिए आपको पहले वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं देखी तो प्लीज़ जाके चेक करिएगा उसको, फिर आपको ये क्वेश्चन समझ में आने लगे। तो ये था एक थोड़ा सा अच्छा सा एग्जाम्पल और थोड़ा ईजी भी था, जिसके अंदर डायग्राम का थोड़ा कोई इतना ज़्यादा काम नहीं था। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जिसका डायग्राम भी थोड़ा अच्छा है और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पूछा गया, ठीक है, उसमें इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कर रहे हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया, थोड़ा इजी था। अभी सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। ऊपर प्रदर्शित कीजिए कि एक बिना सिरे की बंद जंजीर क्वेश्चन है, एक सामान्य कैटेनरी के स्मॉल एल लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के झुकाव अर्थात बीटा है के सिरों पर स्पर्श रेखाओं के झुकाव अल्फा तथा बीटा है यदि दोनों सिरे कैटेनरी के एक ही ओर हो। ये इंपॉर्टेंट है लाइन, इसी के हिसाब से क्वेश्चन होगा। यदि दोनों सिरे कैटेनरी के एक ही ओर हो तो प्रूव दैट एक सिरे की दूसरे सिरे की ऊंचाई
तो सिद्ध करो एक सिरे की दूसरे सिरे से जो ऊंचाई है, हाइट है, वो होगी स्मॉल एल साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और नीचे कोस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो हमें क्या करना है, पहले डायग्राम ड्रॉ करना है इसका, उसके बाद क्वेश्चन में चलते हैं। हमें बोल रहा है कॉमन कैटेगरी बनानी है और उसके बोल रहा है कि स्मॉल एल लंबाई के एक भाग के सिरों पर स्पर्श रेखाओं का झुकाव अल्फा तथा बीटा है, ठीक है। और वो दोनों के दोनों सिरे कैटेगरी के एक ही ओर स्थित है। तो सबसे पहले हम कैटेगरी ही ड्रॉ कर लेते हैं। इसमें कैटेगरी ड्रॉ करने से पहले हमें लाइन पढ़नी है कि वो बोल रहा है दोनों सिरे कैटेगरी के एक ही ओर स्थित है। तो मान लो एक सिरा तो इसका ये हो गया, ए नाम देते हैं और इसको थोड़ा घुमाओ, इसको यहीं छोड़ देते हैं। ये कैटेगरी का बी सिरा हो गया। तो ये कैटेगरी पूरा घूमेगी, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि ये तो वैसे तो एक कॉमन कैटेगरी है, घूमकर यही पहुंचेगी, बट वो बोल रहे हैं कि दोनों के दोनों सिरे जो है वो कैटेगरी के एक ही ओर स्थित होने चाहिए। तो ये हो गए। तो अब वो बोल रहे हैं कि इसकी लेंथ कितनी हमें दे रखी है, स्मॉल एल। वो बोल रहे हैं इस कैटेगरी की लंबाई कितनी है, स्मॉल एल। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो क्या है हमारे पास, स्मॉल एल दे रखी है, ठीक है। और वो बोल रहे हैं कि इनके सिरों पर स्पर्श रेखाओं के झुकाव अल्फा तथा बीटा है। तो वो बोल रहे हैं कि इन दोनों के जो सिरों पर झुकाव है वो अल्फा और बीटा लेने हैं हमें। तो ये इसका एक सिरा है, तो झुकाव का मतलब यहाँ पे स्पर्श रेखाएं ड्रॉ करनी होती है। तो इस सिरे पर जो स्पर्श रेखा ड्रॉ करूंगी तो ये बनेगी, ये झुकाव बोल रहा है अल्फा है, ठीक है। अब इस सिरे पे मेरे को ड्रॉ करना है, ठीक है। ये ड्रॉ करूंगी तो ये वाला एंगल मेरे को कितना मिल जाएगा, ये वाला एंगल बीटा, ठीक है। और ये इसका एक सिरा है और ये इसका दूसरा सिरा, ठीक है। और ये वाला जो एंगल है वो बीटा है। ए स्पर्श रेखा का झुकाव एक्स अक्ष के साथ अल्फा है और बी सिरे का झुकाव एक्स अक्ष के साथ कितना है, बीटा है। तो थोड़ा अच्छे से बना लेना इसको, ये हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब वो बोल रहे हैं कि हम मान लेते हैं कि इनके निर्देशांक क्या है। इसके ए के निर्देशांक मान लो x1, y1 है और बी के निर्देशांक मान लो कितने हैं, इसके मान लेते हैं x2, y2 है, ठीक है। निर्देशांक मान लिया। अब हम क्या करते हैं, इस b को थोड़ा सा इसको थोड़ा इस तरीके से बढ़ा देते हैं ताकि ये पूरी कैटेगरी यहाँ तक बन जाए। अब इसको थोड़ा यहाँ तक और अगर अपने घुमाते हैं, थोड़ा इसमें बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से जब घुमाते हैं तो ये पॉइंट मिलता है और इस पॉइंट को अपने कैटेगरी का निम्नतम बिंदु बोलते हैं। इस तरीके से घूम के बनेगी तो ये निम्नतम बिंदु सी ही होगा। तो हमने क्या मान लिया कि निम्नतम बिंदु से इस बी पॉइंट की जो लेंथ है वो कितनी है, एस है, ठीक है। निम्नतम बिंदु की जो लेंथ है वो कितनी मान ली हमने, एक्स मान ली, एस मान ली। अब यहाँ से लेकर सी से बी तक तो स्मॉल एस डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हमें गिवन है कितनी, स्मॉल एल है। तो अगर मैं इसमें काम करना चाहूँ, मैंने क्या करा, ए पॉइंट से इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिया नीचे, ठीक है, और बी को इस तरीके से नीचे ज्वाइन कर दिया, ये, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, x1 डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक होती है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y2। मैंने क्या करा, इससे एक लंब और डाल दिया इस पर, ये वाला, और इसको हम नाम दे देते हैं r। वैसे तो जरूरत नहीं है देना, हो दे लो, कोई वो नहीं है। इस पॉइंट का नाम है r, ये हो गया, ठीक है। अब देखो सारा का सारा डायग्राम कंप्लीट कर चुके हैं अपन, कुछ भी नहीं था। मैंने ए और बी के निर्देशांक पे लिख लिया, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, माना बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक x1, y1 तथा x2, y2 है,
बी के निर्देशांक मान लिए, ठीक है। और ए बी हमें कितनी दे रखी है, लेंथ हमें दे रखी है स्मॉल एल, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे कि बी को, सिरे बी को कैटेनरी के निम्नतम बिंदु स्मॉल सी तक कंस्ट्रक्ट करने पर, बढ़ाने पर, ठीक है। जब इसको बढ़ा देंगे वहां तक तो हमें मान लेंगे कि माना जब बढ़ाएंगे तो फिर बीसी चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, बीसी चाप की लंबाई एस, स्मॉल एस मान लें, ठीक है। और इसके झुकाव कोण हमें कितने गिवन थे कि ए का झुकाव कोण अल्फा है और बी का झुकाव कोण कितना है, बीटा है। अब हमें इसके हिसाब से थोड़ा काम करना है। हमें बोला क्या है उसने कि दोनों सिरों के सिद्ध करो कि सिरे की, एक सिरे की दूसरे सिरे से ऊंचाई, अब एक सिरा ये है दूसरा सिरा ये है, तो बोला इसकी इससे जो ऊंचाई है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये होती है। तो अगर मैं पूरे y1 में से y2 माइनस कर दूं तो फिर इतनी सी डिस्टेंस बच जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ए सिरे से बी सिरे की ऊंचाई उसने पूछी है, तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस, तो हमें ऊंचाई हमेशा लंबवत होती है, तो ए से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है मेरे को। तो यहाँ तक की डिस्टेंस निकालने के लिए टोटल इसमें से y1 में से अगर इतना सा y2 माइनस कर दिया जाए तो ये डिस्टेंस बचती है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे सिरे ए तथा बी के बीच की ऊंचाई इज इक्वल्स टू y1 में से क्या माइनस करते हैं अपन, y2 माइनस करते हैं, तो इजीली निकलती है। अब हमें क्या करना है, इसको तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अब हमें y1 और y2 निकाल कर इसमें वैल्यू पुट करनी है, आंसर इजीली आ जाएगा। y1 क्या है, देखो y1 हमारे पास है ये वाली डिस्टेंस, इस पॉइंट के ऊपर y1 है, तो इसके लिए मैं रिलेशनशिप लेना चाहूँ y का, तो y के रिलेशन कौन कौन से होते हैं, y इक्वल टू c x i होता है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे इसके अंदर y इक्वल टू c x i और वो वाला रिलेशन ले लेंगे, ठीक है। तो हम क्या लेंगे इसके अंदर रिलेशनशिप ले लेंगे y इक्वल टू c x i और y इक्वल टू c, यहाँ सेम रिलेशन लेना पड़ेगा। सबसे पहले y1 ले लेंगे, y1 कौन से सिरे का है, y1 a सिरे का, तो हम लिख देंगे बिंदु या सिरे a पर, बिंदु a पर y1 इज इक्वल टू c sec psi। अब a जो है एंगल कितना बना रहा है, साई एंगल ही तो होता है, a ने कितना एंगल बना रखा है, अल्फा, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे c sec अल्फा, ठीक है। ये a बिंदु पर हो गया। अब करते हैं पॉइंट b पर, पॉइंट बी पर कितना होगा, y2 होगा, y2 के लिए c sec y2 ने कितना बना रखा है, बीटा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर बीटा। तो हम ये दोनों वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, जब पुट करेंगे तो हमारे पास c मिसिंग है, देखो दोनों में c, तो हमें c लेके आना है, ठीक है। तो c कैसे निकल सकता है, c के लिए रिलेशनशिप काफी सारे होते हैं, तो एक तो होता है नैश समीकरण वाला, नैश समीकरण इंट्रिंसिक इक्वेशन सबसे पहले निकाली थी, ठीक है। वो क्या होती है, s इक्वल टू c tan अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ लिखेंगे नाउ बाय इंट्रिंसिक इक्वेशन, ठीक है। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होती है, s इज इक्वल टू c tan अल्फा, ये होती है। अब ये वो उसका यूज करते हैं हम दोनों पॉइंट्स पे, यहाँ पे लिख देंगे पॉइंट a पर, पॉइंट a पर जब करेंगे तो पॉइंट a पर चाप की लंबाई कितनी है, देखो पॉइंट ए पर ये डिस्टेंस कितनी है हमारे पास, ए से पॉइंट ए पर करेंगे तो टोटल इस निम्नतम बिंदु से दूरी होती है चाप की लंबाई, तो यहाँ से यहाँ तक एल है और यहाँ से यहाँ तक एस है, तो टोटल कितनी हो जाएगी एस प्लस एल। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सी टेन अल्फा, तो s प्लस एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सी टेन अल्फा। अब करते हैं पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर करेंगे तो पॉइंट बी पर देखो कितनी दूरी है निम्नतम बिंदु से, निम्नतम बिंदु से पॉइंट बी की दूरी से s है, तो आप लिख देंगे s, तो s इज इक्वल टू सी, और उसने एंगल कितना बना रखा है बीटा, तो सी टेन बीटा, ये कर देंगे। अब हम क्या कर देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दे देते हैं, इक्वेशन सेकंड में से थर्ड माइनस कर देते हैं, तो बाय
तो हम लिख देंगे इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, जब ये करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, L इज इक्वल्स टू सी टेन अल्फा माइनस टेन बीटा। तो यहाँ से C की वैल्यू निकालना चाहिए तो क्या निकल जाएगी, L अपॉन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, ये निकलेगी। अब ये वैल्यूज उठा के हमें उसके अंदर रखनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रही थी, दो सिरों के बीच की दूरी, तो यहाँ पे लिख देंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू y1 माइनस y2 थी। y1 हमने कितना निकाल रखा है, देखो y1 निकाल रखा है c sec अल्फा और y2 c sec बीटा। c sec अल्फा माइनस c sec बीटा, c कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा c sec अल्फा माइनस sec बीटा, और c की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो l अपॉन में टेन अल्फा माइनस टेन बीटा, और इधर बचेगा sec अल्फा माइनस sec बीटा। ठीक है, ये मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको साइन और कोस में चेंज करके अगर आप सॉल्व करते हो तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो L को तो बाहर ले लो, ठीक है, L को ले लेते हैं बाहर और अंदर सॉल्व करते हैं। sec अल्फा की क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन में cos अल्फा, ये 1 अपॉन में cos बीटा, और अपॉन में इधर sin अल्फा अपॉन में cos अल्फा माइनस sin बीटा अपॉन में cos बीटा। अब इसको क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो L बाहर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, ऊपर सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे तो cos बीटा माइनस cos अल्फा और अपॉन में cos अल्फा cos बीटा, नीचे अगेन cos अल्फा cos बीटा, और यहाँ पे आ जाएगा sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा, ये होगा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, cos अल्फा cos बीटा कैंसिल, तो बचा हमारे पास cos बीटा माइनस cos अल्फा अपॉन में sin अल्फा cos बीटा माइनस sin बीटा cos अल्फा। किसका फॉर्मूला बनता है, ये sin अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा sin a cos b माइनस cos a sin b, तो sin a माइनस b, तो sin अल्फा माइनस बीटा का। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया नीचे। अब इसको क्या करते हैं, थोड़ा और सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब इसके अंदर सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा हमें, टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू कोस अल्फा, मतलब साइन टू अल्फा का, जैसे अगर साइन टू अल्फा का फॉर्मूला होता है टू साइन अल्फा बाई टू और कोस अल्फा बाई टू। ठीक है, इसी तरीके से साइन अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ठीक है, कोस अल्फा बाई टू माइनस साइन अल्फा बाई टू, और ऊपर फॉर्मूला किसका बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा ऊपर, जब इन दोनों को जब फॉर्मूला से ओपन करेंगे अपन, ठीक है, cos बीटा प्लस अल्फा का फॉर्मूला और नीचे sin अल्फा माइनस बीटा को ओपन करेंगे, 2 sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 से, तो हमारे पास डायरेक्टली प्रूफ हो जाएगा जो कि हमें प्रूफ करने को बोला है। और प्रूफ है sin अल्फा माइनस बीटा बाई 2 अपॉन में cos अल्फा, सॉरी यहाँ प्लस और माइनस बीटा बाई 2, तो यही प्रूफ करना था हमें, sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो इस तरीके से इसको प्रूव करते हैं, और उसको थोड़ा सा ओपन करके और सॉल्व करोगे तो बहुत इजीली आंसर आता है। इसको ओपन करने वाला मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ओपन करना है cos बीटा माइनस cos अल्फा को। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरीके से काफी सारे और क्वेश्चन आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, आप इसको ट्राई कीजिएगा, और सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपका काम क्या रहता है, उन क्वेश्चन का आप डायग्राम बनाओ। जब तक आप डायग्राम नहीं बनाते हो तब तक इस क्वेश्चन को करने का कोई तुक ही नहीं बनता है। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के आप देखो कि हमें फाइंड क्या करना है, वो फॉर्मूला लिख के रख लो। ठीक है, कि हमें ये चीजें चाहिए, फिर उसके हिसाब से आप रिलेशनशिप में जाओगे कि इस अगर y चाहिए तो y के लिए हम कौन कौन सा रिलेशन लगा सकते हैं, अगर c चाहिए तो c के लिए कौन कौन सा रिलेशनशिप है, अगर s चाहिए तो s के लिए कौन कौन सा रिलेशनशिप है, तो उनके लिए सारे के सारे रिलेशनशिप आपके माइंड में होने चाहिए। फिर जो सबसे इजी बैठता है रिलेशनशिप, वैसे तो सबसे आ जाएगा, पर जो सबसे इजी बैठता है ना, उस रिलेशनशिप को आपको चूज करना है, वहां पर अप्लाई करना है, तभी आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट है कि आप सारे के सारे रिलेशनशिप अच्छे से पढ़ो, याद करो। अगर आपको अच्छे से दिमाग में है कि हाँ ये 3 रिलेशनशिप इस पॉइंट के हैं तो आपको बहुत अच्छे से आप कर सकते हो। बाई चांस अगर एक रिलेशनशिप से आंसर नहीं निकलता है तो आप बाकी 2 भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो एक बात, पहली बात तो ये कि सारे के सारे रिलेशनशिप में मतलब जितने पॉइंट्स से निकलता है वो सारे के सारे पॉइंट्स के लिए सारे रिलेशनशिप से वो वैल्यू निकल ही जाती है। पर सबसे ईजी कौन सी है तो वो आपको थोड़ा मेंटेलिटी आपको दिखनी पड़ेगी, देखना पड़ेगा लॉजिकली कि हम कौन सा क्वेश्चन करें इसके अंदर। तो ये था हमारा जो टॉपिक आज का, ठीक है, कॉमन कैटेगरी के जिसपे बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलेंगे, थोड़े 3-4 क्वेश्चन और बचे हुए कॉमन कैटेगरी पे, ठीक है, जिसके अंदर थोड़ा सा और प्रूव करने के लिए क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो वो हम थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। और अभी जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं, 1 है 2 जो भी हैं, इन पे आप ट्राई कीजिएगा क्वेश्चन का डायग्राम, बिना डायग्राम का क्वेश्चन मत बनाना, ठीक है, डायग्राम बनाना फिर ही क्वेश्चन करना है इसके। बाकी करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।